आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह साईं बाबा की जान एक ईंट में बसी थी। आइए अब कहानी सुनते हैं। साईं के माता पिता बालकाल में ही परलोक सिधार गए थे और साईं बालकाल से ही फकीरी का जीवन जीने लगे थे। एक बार वैनकुंशा ने उन्हें देखा और अपने आश्रम में शिक्षा देने के लिए ले आए। साईं यहीं रहकर अपनी दीक्षा लेते और भिक्षा मांगा करते थे। भिक्षा में वह जो कुछ मांग कर लाते थे उसे उसका उपभोग वह स्वयं नहीं करते थे, वह चिड़िया, जानवर या किसी जरूरतमंद को सामान दे दिया करते थे। वह आश्रम में रहने वाले अन्य शिष्यों से बेहद अलग थे और यही कारण था कि वैकुंशा उन्हें बहुत प्रेम करते थे और बाकी आश्रम के शिष्य उनसे चिढ़ते थे। ईंट से इस कारण था लगाव। साईं के पास एक ईंट तब तक रही जब तक वह समाधि नहीं ले लिए। इस ईंट से लगाव के पीछे एक उनके साथ हुई घटना थी। साईं जब वैनकुंशा के आश्रम में पढ़ते थे तब वैनकुंशा को एक दिन अपनी मृत्यु का आभास हुआ। वह साईं को अपनी मृत्यु के पूर्व अपनी सारी शक्तियां दे दीं और वे बाबा को एक जंगल में ले गए। जंगल में उन्होंने पंचाग्नि तपस्या की। वहां से लौटते वक्त कुछ कट्टरपंथी लोग साईं बाबा पर ईंट बरसाने लगे। ये देख वैनकुंशा तुरंत वहां आए और साईं का बचाव किया। बचाव में वैनकुंशा के सिर पर एक ईंट लग गई और उनके सिर से खून बहने लगा। तब साईं ने अपने कपड़े से उनका खून साफ किया। वैनकुंशा उसी कपड़े का साईं के माथे पर 3 फेरे में बांध दिया और साईं से कहा कि ये 3 फेरे संसार से मुक्त होने और ज्ञान व सुरक्षा के हैं। इसके बाद साईं ने वह ईंट उठाकर अपने झोली में डाल ली, जिससे वैनकुंशा को चोट लगी थी। इसके बाद बाबा ने जीवन भर इस ईंट को ही अपना सिरहाना बनाए रखा। ईंट टूट गई तो साईं ने कहा उनके दिन पूरे हुए। सन 1918 में सितंबर माह में दशहरे के दिन साईं भिक्षाटन को निकले थे। उधर उनके आश्रम में साईं के भक्त सफाई में जुटे थे। उनके भक्त माधव के हाथ से वह ईंट गिरकर टूट गई। ये देख सभी भक्त सकते में आ गए। बाबा भी भिक्षाटन से वापस आए गए और टूटी हुई ईंट को देखकर मुस्कुरा कर बोले कि लगता है उनके दिन अब पूरे हो गए। साईं ने कहा कि ये ईंट उनकी जीवन संगनी थी और जब वह नहीं रही तो मेरा भी समय समझ लो पूरा हुआ। इसके बाद से ही साईं अपने महासमाधि की तैयारी में लग गए। तात्या से था बेहद लगाव। दशहरे के कुछ दिन पहले ही साईं ने अपने एक भक्त रामचंद्र पाटिल को दशहरे पर तात्या की मृत्यु होने की जानकारी दी थी। तात्या बैजाबाई के पुत्र थे और बैजाबाई साईं की अनन्य भक्त थीं। तात्या साईं को मामा कहकर पुकारते थे। ऐसा माना जाता है कि तात्या को जीवन दान देने के लिए साईं ने अपने शरीर का बलिदान किया था। शिरडी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की राहटा तहसील का एक कस्बा है। यहाँ दुनिया भर से साईं बाबा के भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं। दरअसल शिरडी में साईं बाबा का समाधि मंदिर है। कई श्रद्धालु यहाँ समाधि पर चादर चढ़ाते हैं। ये समाधि 2.25 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी है। गुरुवार के दिन भक्तों का तांता बहुत अधिक रहता है। समाधि मंदिर के अलावा यहाँ द्वारका माई का मंदिर, चावड़ी और ताजिम खान बाबा चौक पर साईं भक्त अब्दुल्ला की झोपड़ी है। साईं बाबा ने शिरडी में यहीं 1918 में समाधि ली थी। साईं बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ, इसके बारे में प्रामाणिक जानकारी आज तक उपलब्ध नहीं हो सकी है। मान्यता है कि महज 16 वर्ष की उम्र में साईं बाबा शिरडी आए थे और फिर वहीं रहने लगे। ताउम्र फकीर की तरह जीवन यापन कर उन्होंने श्रद्धा और सबूरी का संदेश दिया। उनका मत था सबका मालिक एक है। महासमाधि लेने का कारण कहते हैं कि दशहरे के कुछ दिन पहले ही साईं बाबा ने अपने एक भक्त रामचंद्र पाटिल को विजयादशमी पर तात्या की मृत्यु की बात कही। तात्या बैजाबाई के पुत्र थे और बैजाबाई साईं बाबा की परम भक्त थीं। तात्या साईं बाबा को मामा कहकर संबोधित करते थे। इस तरह साईं बाबा ने तात्या को जीवन दान देने का निर्णय लिया। 27 सितंबर 1918 साईं बाबा के शरीर का तापमान बढ़ने लगा। उन्होंने अन्न, जल सब कुछ त्याग दिया। बाबा के समाधिस्थ होने के कुछ दिन पहले तात्या की तबीयत इतनी बिगड़ी कि जिंदा रहना मुमकिन नहीं लग रहा था। लेकिन उसकी जगह साईं बाबा 15 अक्टूबर 1918 को अपने नश्वर शरीर का त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। उस दिन विजयादशमी दशहरा का दिन था। अगर आप भी साईं भक्त हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और गरीबों की मदद जरूर करें। धन्यवाद।